ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत में एक सुप्रसिद्ध श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र है, सभी का सम्मान करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें आयु, विद्या, यश और बल वृद्धि को प्राप्त करते हैं। परंतु आजकल के ज़माने में इंसान स्वयं तो सम्मान प्राप्त करना चाहता है, परंतु दूसरे को सम्मान देने में उसकी शान में कमी आ जाती है। सम्मान और स्वमान इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। परमात्मा कहते हैं कि स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। बस अब सारा कल्प सम्मान प्राप्त करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जितना हम अपने सम्मान में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा के द्वारा जो हमें टाइटल मिले हैं, उन्हीं टाइटल्स की स्मृति में रहना, स्वयं को स्वयं मान देना है जी, यही सम्मान कहलाता है। दूसरा मुझे कोई मान दे उसकी इच्छा न रख करके स्वयं परमात्मा ने जो हम सबको कर्तव्यों के आधार पर टाइटल्स दिए हैं, उन टाइटल्स की स्मृति में, उस नशे में जितना हम रहते हैं, जितना हम अपने सम्मान में रहते हैं, उतना हम दूसरों को इस समय भी सम्मान देते हैं। तो जिस आत्मा ने संगम पर सम्मान में रह करके सबको सम्मान दिया है, उसको पूरा ही कल्प, आधा कल्प सतयुग और त्रेता में राज्य पद के अंदर प्रजा उसको सम्मान देती है, और जब भक्ति काल शुरू होता है, द्वापर युग शुरू होता है, तो भक्तों के द्वारा अपने इष्ट देव और इष्ट देवी का सम्मान होता है। तो हम सब आत्माएं इतनी पूज्य बन जाती हैं जो हम पूरे कल्प के लिए सम्माननीय बन जाती हैं। लेकिन आधार है संगम पर जितना हम सम्मान में रहे हैं जी, और जितना सबको सम्मान दिया है, इसके आधार से पूरे कल्प में सम्मान प्राप्त होता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। सब इस भाग्य को और भाग्य प्राप्त करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको विधि बता रहे हैं त्याग, क्योंकि त्याग से ही भाग्य प्राप्त होता है। लेकिन किस चीज़ का त्याग? लोग समझते हैं साधनों का त्याग, सुविधाओं का त्याग, यही सबसे बड़ा त्याग है। परमात्मा कहता है जिस आत्मा ने संगम युग पर देह अभिमान का त्याग किया, अभिमान का त्याग कर दिया, मैंपन का त्याग कर दिया और अपने स्व के आत्मा के समान में रहा, तो जो देह भान का त्याग करके अपने समान में रहते हैं, उनको सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए सबसे बड़ा त्याग है देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार। ये 3 चीजें आती हैं। एक देह भान है, नेचुरल बना हुआ है, जैसे हम इस शरीर को लेते हैं तो नेचुरल नाम का, रूप का अभिमान रहता है, उसको देह भान कहते हैं। लेकिन जब कोई कार्य क्षेत्र में आते हैं तो अभिमान आना शुरू हो जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अनुभवी हूँ, अभिमान आता है। और अभिमान में जब सेवाएं हम करने लगते हैं, कर लेते हैं, सफलता मिलने लगती है, तो अहंकार आने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो परमात्मा कहता है जब तक इस देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार का त्याग नहीं किया,
तब तक आप अपने स्वमान में नहीं रह सकते। आत्मा का जो निज स्वमान है, शांति, प्रेम, आनंद, उस स्वमान में नहीं रह सकते। और जब तक उस स्वमान में आप नहीं रहेंगे तब तक दूसरों को सम्मान नहीं दे सकते। जो अहंकार वाली, अभिमान वाली आत्मा है वो दूसरों को सम्मान नहीं दे पाती। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब ये त्याग करोगे तब अपने सम्मान में रहोगे, सबको सम्मान दोगे, तब आप सम्माननीय बनोगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। साकार में जब बाबा का अवतरण होता है तो बाबा एक एक बच्चे को देख करके उनको बहुत प्यार से मीठे मीठे बच्चे कह करके याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। और जिनके लिए हम समझते रहे भक्ति काल के अंदर कि हम तो उनके चरणों की धूल हैं, परमात्मा कहता है जो चरणों की धूल समझने वाले परमात्मा जब आते हैं साकार में तो उन बच्चों को एकदम नीचे गिर गए उनको उठा करके अपने सिर पर बिठा देते हैं। कितना बड़ा सम्मान देते हैं, कितना उनको मान दे देते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है यही भाग्य है आप सबका। एक तरफ देह भान का त्याग किया, अभिमान का त्याग किया, और दूसरी तरफ परमात्मा डायरेक्ट आकर के आपको इतना सम्मान देते हैं जो आप सदा के लिए सम्माननीय बन जाते हो। बिल्कुल। तो इसलिए संगम पर एक बहुत बड़ा भाग्य, इस भाग्य का हम अगर सुमिरन करें, चिंतन करें, डायरेक्ट भगवान जब साकार में सृष्टि पर आए, ब्रह्मा के तन में जब प्रवेश किया तो उनके मुख से हम बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए, टाइटल दिए, क्या नहीं बनाया। तो वो इस स्मृति के आधार से हम उस नशे में, उस सम्मान में जब हम रहते हैं तो हम सम्मान दे भी सकते हैं और भविष्य में सम्माननीय बन भी सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल बात है कि दुनिया में जब इंसान को कोई पोस्ट मिलती है या टाइटल मिलता है तो उसे बहुत नशा रहता है, परंतु स्वयं भगवान जब हमें टाइटल देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसका नशा इतना ज्यादा नहीं रहता। नहीं, वो नशा उल्टा नशा है, देहाभिमान वाला नशा है जो सबका नुकसान कर रहा है। ये आत्मा का नशा है। आत्मा उसमें मान प्राप्त करती है और उस सम्मान में रहती है। भगवान हमें कह रहा है उसमें नम्रता आ जाती है, उसमें निरहंकारिता आ जाती है, उसमें अभिमान नहीं आता। अभिमान वाली आत्माएं दूसरों का अपमान करती हैं। बिल्कुल। और ये आत्माएं ना अपमान महसूस करती हैं, ना दूसरों का अपमान करती हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा उनको सम्मान मिला है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता व संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्वात्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो मांगने से प्राप्त नहीं होती, इच्छा रखने से नहीं मिलती। अगर हम दूसरों को दे रहे हैं, अगर हम किसी को मान देंगे तो सामने से वो अपने आप उसी तरह से हमसे बात करेगा, वो भी हमें सम्मान देगा। तो परमात्मा ने हम बच्चों को इतना सम्मान दिया, इतना आगे बढ़ाया, तो हम भी परमात्मा को इतने रिगार्ड से, इतने प्यार से याद करते हैं। भक्ति काल के अंदर कितना हम उनकी दिल से, भावना से पूजा करते हैं। जी। भगवान ने संगम पर अपने बच्चों को इतना दिया है, हम बच्चों को भी कह रहा है कि आप देने वाले दाता बनो, अपने सम्मान में रहो और दूसरों को सम्मान दो। जी। जितना आप देते चलेंगे उतना आपको अपने आप प्राप्त होगा। तो स्व को खुद पहले मान दो, सम्मान दो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। स्वयं डायरेक्ट भगवान की चुनी हुई आत्मा, जिसके ऊपर परमात्मा की नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी, जिसकी पालना में हम सब पल रहे हैं, उस नशे में, उस रूहानियत के नशे में आप रहो और रह करके दूसरी आत्माएं जो आपके संबंध संपर्क में आती हैं उनको ऐसे ही सम्मान दो।
तो जब आप देंगे तो आपको भी उसके रिटर्न में वो सम्मान देगा। संगम पर भी एक दूसरे से हम सम्मान लेते और देते, और पूरे कल्प में भी ऐसे ही सम्मानी बन जाते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर, साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट यानी विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। तब ब्रह्मा बाबा के इस एग्जाम्पल को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने सदैव अपने को कहा, मैं बच्चों का सेवाधारी हूँ, मैं सर्वेंट हूँ। बच्चे मेरे से बड़े हैं, बच्चे मेरे से आगे हैं। कभी भी कोई ने बाबा की अगर कोई महिमा की, बाबा आपने मेरे जीवन को ऐसा बनाया, तो उस महिमा को कभी भी बाबा ने स्वीकार नहीं किया। शिव बाबा ने बनाया या बहनों को आगे किया कि इन बहनों ने आपका जीवन बनाया। तो परमात्मा ने जिस माध्यम को चुना वो इतना निर्माण चित्त सेवक बन करके रहे और सब बच्चों को अपने से आगे बढ़ाने का सम्मान दिया। पहले बच्चे, पहले आप कह करके जितना उन्होंने सम्मान दिया उतना आज सबके दिलों में सम्माननीय है। आज ब्रह्मा बाबा का जितना सब रिगार्ड रख रहे हैं, पूरा ब्राह्मण परिवार, लाखों का परिवार बाबा कह करके दिल से उनको प्यार करता है। क्यों? क्योंकि जब साकार में वो रहे तो अपने को सर्वेंट कह करके, अपने को बच्चों का सेवाधारी कह करके कभी भी मान स्वीकार नहीं किया। कोई ने महिमा की, मान दिया, बाबा ने कहा फूल तक भी स्वीकार नहीं किए। इतना निमित्त और निरहंकारी बन करके रहे। तो बच्चों को भी कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे फॉलो फादर करो। मान की इच्छा रख करके अगर कोई कार्य कर रहे हो तो इच्छा रखने से आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका त्याग कर दो तो अपने आप भाग्य आपके पीछे पीछे आ जाएगा। इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा मालेकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप में देखा, कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं को सम्मान से देखा। बहुत ऊंची नजर थी बाबा की। जो ऐसे युगल यंग एज वाले युवा है, उन्होंने शादी की हुई है और शादी करने के बाद भी पवित्र जीवन जी रहे हैं। तो परमात्मा जब देखते हैं ऐसे मेरे बच्चे हिम्मतवान हैं, जिन आत्माओं ने कहा कि साथ में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी साथ रहें और विकारों की आग न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों को जिन्होंने चैलेंज किया कि हम तो साथ रह करके पवित्र बन करके दिखाएंगे, तो परमात्मा ने आपको इतना सम्मान दिया कि आप इतनी श्रेष्ठ महान आत्माएं हो जो उन महान आत्माओं को भी चैलेंज कर रही हो कि हम अपनी प्रवृत्ति में घर गृहस्थ में रह करके भी कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे बन करके दिखाएंगे। तो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना सब बच्चों को भी सम्मान दिया, छोटे बच्चों को भी सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, युवाओं को भी आगे बढ़ाया, बुजुर्ग माताओं को भी आगे बढ़ाया, हर एक को उनकी विशेषताएं देख करके सम्मान दिया जी। और उस सम्मान के आधार से वो माननीय बन गए। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दो, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्वात्माओं के तना आप ब्राह्मण हो। क्योंकि कई बार कोई आत्माएं हमें मान देती हैं, बहुत रिस्पेक्ट से अगर बात करते हैं तो हम भी उनसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जी। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने एक एग्जाम्पल बन करके दिखाया। जिन बच्चों ने निंदा की, सामने भी गालियां दी, उनको भी बाबा ने बहुत सम्मान दिया कि बच्चे निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। बहुत स्नेह दिया, सम्मान दिया, इसलिए वो सम्माननीय बने। हम बच्चों को भी कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे ही कोई आपको मान दे या आपको गाली दे, कि ग्लानि करे,
निंदा करे, तो भी आपकी भावनाएं उसके प्रति बहुत स्नेह की, सम्मान की होनी चाहिए, जी। क्योंकि अपना ही परिवार है, वो आपको भी पहचान नहीं रहे हैं और आपके प्रति उनकी कोई ऐसी नेगेटिव धारणाएं बनी हुई हैं, इस कारण आपके प्रति गलत बोल रहे हैं। जिस दिन आपको पहचान जाएंगे उस दिन आपको मान देंगे। थोड़ा समय शांति से सहन करके, धैर्यवत होकर के आप मान देते जाओ। आप देते जाएंगे तो एक न एक दिन वो रियलाइज करेंगे, आपको भी उसके रिटर्न में इतना ही सम्मान देंगे। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं, तो सभी अपने हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रत्न, आदि पाठधारी समझते हो। इतना नशा है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। सब आदि रत्नों की स्मृति को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जैसे पूरे वृक्ष का तना होता है, उस तने से ही पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है, जल मिलता है। परमात्मा कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, उस वृक्ष के तने में आप सब आत्माएं हो। ब्रह्मा बाबा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और साथ साथ आप सब बच्चे तने हो, और आपसे ही ये सारा वृक्ष, सारी शाखाएं उपशाखाएं निकली हैं, इसी तने से निकली हैं जी। इसलिए इस सम्मान में रहो कि हम सबकी वंशावली की पूर्वज आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। पूरी ही वंशावली मुझ तने से निकली है। मैं मास्टर रचयिता हूँ। जब ये स्मृति रहेगी तो रचयिता की रचना कई अच्छी होती हैं और कई नटखट भी होती हैं, लेकिन दोनों के प्रति माता पिता की जो भावनाएं होती हैं बहुत ऊंची रहती हैं। हर एक को अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो आप बच्चे भी कोई ऐसे हैं जो निंदा कर रहे हैं, जो अभी नहीं आपको समझ रहे हैं, आपकी ग्लानि कर रहे हैं, उनके प्रति भी आपकी भावनाएं परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। उनको भी आप सम्मान देते चलो जी। जब सबको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे तब पूरे कल्प के लिए आप माननीय बन सकेंगे। जब ये सम्मान याद रहेगा कि हम पूर्वज हैं, हम ही तना है, हम ही आदि रत्न है, मैं ही मास्टर रचयिता हूँ जी। जब ये सब सम्मान स्मृति में रहेंगे तब हम दूसरों को मान दे सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माओं का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। मतलब स्वराज्य अधिकारी आत्मा की इस क्वालिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। जब आत्मा मालिक बन जाती है, स्वराज्य अधिकारी माना स्वयं पर राज्य करने वाली आत्मा। जी। स्वयं पर राज्य माना अपने कंट्रोल में अपना मन, बुद्धि, संस्कार, उसकी चैतन्य शक्तियां उसके आर्डर प्रमाण चले, और साथ साथ ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मिली है, ये ज्ञान इंद्रियां भी मुझ आत्मा के कंट्रोल में रहे। जी। तो जब स्वराज्य अधिकारी हमारा स्वयं पर स्वयं राज्य रहता है, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना, मन को अपने कंट्रोल में रखना। जो शक्तिशाली है वही कंट्रोल कर सकता है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक तरफ स्व पर राज्य है और सर्वशक्तिवान की स्थिति है, और दूसरी तरफ जो धारणाएं हैं, जब अपने आप पर राज्य हो जाता है तो आप धर्म का ठीक पालन कर सकते हो। जी। धर्म का अर्थ है धारणाएं। हमारे जीवन में सब प्रकार के दैवी गुणों की धारणा हो जाए। वो धारणा तभी होगी जब हम अपने स्वराज्य अधिकारी की स्टेज में रहेंगे, जब हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ करके अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कर लेंगे जो चाहेंगे वो कर सकेंगे। इसलिए सब दिव्य गुणों की धारणा, धर्म जो है वो सहज रीति से पालन हो सकेगा जब हम अपने मालिक बनेंगे। तो सर इसमें दो जो चीजें हैं कि धारणा पहले है या पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है? पहले स्वराज्य है। जब तक राज्य हमने अपने आप पर नहीं किया, जब तक हमारे कंट्रोल में मन नहीं आया, कर्मेंद्रियां नहीं आई, तब तक हम धारणाएं कर ही नहीं सकते।
परमात्मा कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। परमात्मा आगे कहते हैं कि बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। सब निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं की परिभाषा को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि है निश्चिंत रहने की। जी। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कभी कभी कई आत्माएं समझती मैं कर रहा हूँ, और जहाँ मैंपन आता है वहाँ कई चिंताएं, कई फिक्रातें आ जाती हैं। राइट रॉन्ग, कैसे हुआ, क्या होगा, प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन जब ये स्मृति रहती है कि उसने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला वो है, निमित्त मात्र मैं हाथ आगे कर रहा हूँ, वो करा रहा है। जब कराने वाला इतना ऊंचे से ऊंचा पिता है तो हमसे कोई कर्म रॉन्ग हो ही नहीं सकता, गलत हो ही नहीं सकता। ये एक नशा रहता है, और हम उस नशे के आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति में, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह सकते हैं। जी। क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा कराएगा, उसका कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, और हम आत्मा को भाग्य मिला है वो श्रेष्ठ कार्य करने का। तो जब हम निमित्त भाव से कोई कर्म करते हैं और ये समझते हैं कराने वाला करा रहा है, तो ये स्मृति हमें निश्चिंत बना देती है। इसलिए अगर कोई को बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो कभी ये नहीं सोचे मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया है। बहुत निर्माण भाव से उसने मुझे निमित्त बनाया है और मैं उसकी आज्ञा प्रमाण, उसकी श्रीमत प्रमाण ये कर्म कर रहा हूँ। तो हम निश्चय बुद्धि हैं, तो निश्चिंत स्थिति है, बेफिक्र बादशाह हम रह सकते हैं। बिल्कुल, और ड्रामा पर हमारा पूरा निश्चय है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होने से फायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है, तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की बन जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। आजकल दुनिया के अंदर हल्का रहना, शरीर से भी हल्का रहना पर्सनैलिटी समझते हैं। जी। परमात्मा हम सबकी बुद्धि का हल्कापन कैसे रहे जिससे आप बिल्कुल मौज का अनुभव, मजे का अनुभव कर सको, उसकी विधि बता रहे हैं कि जहाँ पर बुद्धि पर बोझ आ रहा है, और बोझ है मेरेपन का, बिल्कुल, मेरा कार्य, मेरी सेवाएं, मुझे करना है, तो कई प्रकार के जो मैंपन है वो बोझ ले आता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जहाँ पर मैं और मेरापन आए वहाँ पर बाबा को कहो बाबा ये सब तेरा है। जब उसके ऊपर अर्पित कर दोगे तो आप हल्के हो जाओगे, बुद्धि हल्की हो जाएगी, और हल्की है, निश्चिंत है, तो मौज ही मौज संगम पर कर सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि सदाकाल के सर्व के सम्माननीय बनने की यथार्थ विधि क्या है। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्वमान में स्थित होने के लिए हमें देह अभिमान का त्याग करना है। परमात्मा ने कहा कि देवता बनने के लिए व अनेक जन्म सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा के समान सर्व को सम्मान देना है। परमात्मा ने कहा कि स्वमानधारी आत्मा निंदा करने वाले का भी सम्मान करती है, वह स्वयं को पूर्वज व आदि रत्न समझती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्वमान और सम्मान। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी, अपने राज्य में प्रजा द्वारा सम्मान और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान।
सिर्फ सम्मान देने वाले को नहीं, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते। स्वराज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्रियों द्वारा जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। मैं कर रहा हूँ इस भान के बदले बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। यह स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।